brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। एक तरफ महाकुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ राजस्थान में राजनीतिक महाकुंभ की भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस महाकुंभ के बीच में मतभेद और षड्यंत्रों के महाभारत की भी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से राजस्थान की राजनीति करवट ले रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का तूफान उड़ने वाला है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से अपने पार्टी में सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी ने नोटिस जारी किया है, कारण बताओ। लेकिन अब चर्चा ऐसी है कि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, जब तक उनके पास सबूत नहीं होते हैं या खाली हाथ नहीं होते हैं तभी वे ऐसी बातें करते हैं। क्या किरोड़ीलाल मीणा के पास में कोई बड़ा सबूत है? जिस तरीके से उनको केओजी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने कई मामले उजागर भी किए हैं, जिसके बाद उन पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसके बाद में कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा के पास अगर सबूत हुए तो पार्टी क्या करेगी, और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा राजनीति कर रहे हैं, वे कहा जाता है कि वे एक सीधे नेता के तौर पर जाना जाता है। जो उनके दिल में होता है वे हमेशा कह देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आमागढ़ में जो बयान दिया है, उसके बाद में राजस्थान का सियासत का पारा जो है 7वें आसमान पर है। क्या किरोड़ीलाल मीणा अकेले पड़ गए हैं, या फिर किरोड़ीलाल मीणा का कंधा कोई उपयोग किया जा रहा है, या फिर किरोड़ीलाल मीणा कहा जाए तो एक षड्यंत्र में फंस गए हैं? आखिर फंसा कौन? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये षड्यंत्र क्या अब से शुरू हुआ है या फिर कई महीनों से चल रहा था? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ पर अपनी गाड़ी दौड़ाई थी, गांव-गांव गए थे, उसके बाद में बीजेपी लोकसभा चुनाव दौसा से हार गई थी। उसके बाद में बीजेपी के जो पूर्वी संगठन हैं, बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ के दौसा संगठन के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए थे और किरोड़ीलाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद में जब उपचुनाव हुए तो किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने खूब पसीना बहाया। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आ गए थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री यहाँ थे, नेता यहाँ थे। उसके बाद भी दौसा से बीजेपी एक बार फिर चुनाव हार गई। उसके बाद भी कई सवाल उठाए गए। खुद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अपनों ने खंजर पीठ पर खोपा है। तो वहीं जगमोहन मीणा ने भी उस वक्त ये कहा था कि अपनों ने धोखा दिया है। उसके बाद में जब जगमोहन मीणा ने से जब राजस्थान तक ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ पक्ष विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। आखिर में वो नेता हैं कौन? क्या किरोड़ीलाल मीणा एक षड्यंत्र के रूप में फंस गए हैं, या फिर किरोड़ीलाल मीणा यूँ कहा जाए तो कहा जाता है एक पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा हैं? लेकिन किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, वो अपना जो कंधा है कभी भी राजनीतिक रूप से उपयोग में नहीं लाना सकते। क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा कहा जाता है कि संघर्षशील नेता है, और यूँ भी कहा जाता है कि वे विपक्ष की भूमिका अकेले दम पर निभाए थे। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बार समय चक्र ने अपनी करवट वापस ले ली है। क्योंकि पिछली बार भी जब गहलोत सरकार थी तब भी सचिन पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या राजस्थान की राजनीति कुछ नया होने वाला है? क्योंकि 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। उनके बेटे लगातार गांव-गांव जाकर पीले चावल बांट रहे हैं, और नरेश मीणा के जो बोर्ड हैं, गांव के जो नाम चेंज किया है, भगत सिंह पे लिखा गया है, नरेश मीणा का नाम लिखा गया है और गांव का नाम भी लिखा गया है। तो ऐसे बोर्ड कम से कम दौसा में 20 से 25 बोर्ड ऐसे लगे हैं, या यूँ कहूँ कि 25 से 30 ऐसे गाँव हैं जो नरेश मीणा का जहाँ बोर्ड लगा हुआ है तस्वीर के साथ में। तो एक बड़ा उठक बैठक आगामी दिनों में राजस्थान में देखा जा सकता है, दौसा में देखा जा सकता है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पर हमेशा ही नज़रें रहती हैं, क्योंकि जब वे विपक्षी भूमिका में थे तब भी उन पर नज़रें रहती थी, और अब सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दिए हुए हैं, और जिस तरीके से वे बातें कह रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि आरोप लगा रहे हैं, तो उसके बाद में राजनीति किस तरफ जाएगी? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हमेशा ही
जो दौसा की राजनीति रही है बड़ी सीधी सादी राजनीति है दौसा की, लेकिन अभूत पहेली बन जाती है दौसा की। यहाँ चाहे बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो या फिर चुनाव ना हो, तब भी दौसा की जो सियासत है वो हमेशा ही का जो टेम्परेचर है वो 7वें आसमान पर रहता है। दूसरी तरफ बात ऐसी भी चल रही है कि हनुमान बेनीवाल जो किरोड़ीलाल मीणा के पुराने साथी हैं वो एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा को निमंत्रण दे सकते हैं। हालांकि 25 तारीख की जो महाघेराव है उसमें भी किरोड़ीलाल मीणा को आमंत्रित किया गया है, ऐसा सूचना है। क्या किरोड़ीलाल मीणा जाएंगे? आखिर किरोड़ीलाल मीणा के दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा खुद ही जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके इर्द गिर्द जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा क्या करने वाले हैं। इसी को लेकर जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा फेल रहती है, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, एक छापामारी युद्ध प्रणाली वो उपयोग में लेते हैं। तो अब देखने वाला यही बात होगी, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा 25 तारीख को क्या करेंगे? राजस्थान की राजनीति कहाँ करवट लेगी? क्या जब 2-3 साल पहले जिस तरीके से पायलट के साथ हो रहा था, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी वैसे ही होगा? क्या जिस तरीके से जो राजनीतिक गुब्बार उस वक्त उठा था, क्या वो राजनीतिक गुब्बार अभी भी उठेगा? क्योंकि महीने वही हैं, आप लगा लीजिए फरवरी में गुब्बारा उठता है, उसके बाद में जून जुलाई तक के जो महीने होते हैं उसमें राजनीतिक जो पारा है वो 7वें आसमान पर रहता है। और जिस तरीके से सचिन पायलट की राजनीति रही है, हनुमान बेनीवाल की राजनीति रही है, किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति रही है, ये राजनीतियाँ क्या एक होगी नहीं होगी? क्या किरोड़ीलाल मीणा क्या दाव पेच खेलेंगे? तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात है कि जो आने वाला जो समय है राजनीतिक रूप से ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।